दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होप बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी प्राचीन सभ्यता और कितना प्राचीनतम इतिहास है भारत का। कभी कभी हमारे मन में ये बात ज़रूर आती है कि हमारे ऋषि मुनि तो भक्त थे, ऐसे तपस्या करते थे, ये वो बहुत सारे लोगों में यही सवाल रहता है। लेकिन एक्चुअल में कभी आपने सोचा हमारे ऋषि मुनि एक्चुअल में थे क्या? एक्चुअल में वो इंसान थे, मतलब एक महान साइंटिस्ट थे जो समय से परे चले गए थे। उन्होंने अपने माइंड को मशीन बना दिया था। आधुनिक युग में लोग उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने दिमाग को स्टेज के ऊपर लेके चले गए थे। उसको बोलते हैं हम मेडिटेट करके, ध्यान करके अपने माइंड को इतना उन्होंने डेवलप कर लिया था, इतना यूज कर लिया था, ऐसे ऐसे मतलब उन्होंने उस लेवल तक पहुंच गए थे। मैं इस बात को क्षमा मांगना चाहूँगा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो उस स्टेज में पहुँच गए थे। जैसे आज के युग में हम किसी से बात करने के लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। एक्चुअली ये है क्या? ये एक तरह की वेव्स है, चाहे रेडियो एक्टिव वेव्स हो। जैसे हम प्रकाश की गति से फ़ोन के ऊपर एक दूसरे के हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। तो उस टाइम में ऐसा था कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए थे कि वो अपनी वेव्स छोड़ देते थे, और जो सामने वाला, जिस बंदे को वो सिग्नल भेजते, सामने वाला कैच कर लेता था। तो एक्चुअल में ये थे। अगर हम आज के समय से तुलना करें तो हम कुछ भी नहीं, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बैठे बैठे उन्होंने आकाश गंगाओं का जिक्र कर दिया। कितनी खगोलीय शिक्षा में कितने एडवांस हो चुके थे, उन्होंने क्या क्या बता दिया था। ग्रहों का जिक्र कर दिया था, समुद्रों से भरे ग्रह हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतने एडवांस थे। तो आज के युग में आपको कभी भी ये प्रश्न आए कि आज जो हम सिविलाइजेशन है सबसे उत्तम और एडवांस टाइप सिविलाइजेशन है, तो सॉरी, एक बार सोचिएगा। इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हम तो मात्र एक यूनिवर्स के सामने एक धूल का कण है। आप कभी आसमान की तरफ देखना और इमेजिन करना कि हम क्या हैं। हम धूल के कण के बराबर भी नहीं। इनफैक्ट हमारी जो प्लेनेट है, पृथ्वी है, वो धूल के कण के बराबर है। तो हम तो कीटाणु की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। तो ये अपने दिमाग में भ्रम मत रखना। थैंक यू।